क्या है क्वांटम फिजिक्स? क्वांटम फिजिक्स की दुनिया से आप क्या समझते हैं? अब तक फिजिक्स क्लासिकल थ्योरी पर आधारित था, जो असल में हो रही घटनाओं की व्याख्या से जुड़ा था। इसके अनुसार ब्रह्मांड में चीजों का होना, उनका बदलना, सब कुछ निश्चित है। इस फिजिक्स को एक तरफ रखकर आपको एक अलग सोच को मानना होगा कि शायद ब्रह्मांड में सब वैसा निश्चित नहीं है जैसा हम मानते रहे हैं। हमें यह मानना होगा कि फिजिक्स के सिद्धांतों में मूलभूत अनिश्चितता है और ये अनिश्चितता पदार्थ के सबसे नन्हे कण के अणु यानी एटम के व्यवहार में होती है। क्वांटम मैकेनिक्स इन छोटे अणुओं के व्यवहार का अध्ययन है, जिसे फिजिक्स की क्लासिकल थ्योरी के दायरे में रहकर समझना असंभव है। इस अनिश्चितता के बारे में वैज्ञानिक नील्स बोर ने कहा था, हर वो चीज जिसे हम रियल मानते हैं वो ऐसी चीजों से बनी है जिन्हें रियल नहीं कहा जा सकता। शायद यही वजह रही होगी कि आइंस्टाइन ने इसके बारे में कहा, ये सच हुई तो विज्ञान के तौर पर ये फिजिक्स का अंत होगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस जंक्शन। मैं हूं विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसे ऐसे समझा जा सकता है, एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। सिक्का घुमाया जाए तो हेड आएगा या टेल, इसके चांसेस बराबर यानी प्रोबेबिलिटी 50-50 है। फिजिक्स कहता है कि सिक्का घुमाते वक्त किसी एक वक्त में या तो वो हेड होता है या फिर टेल। लेकिन अगर हम इसे क्वांटम सिक्का माने तो सिक्का घुमाते वक्त किसी एक वक्त केवल हेड या टेल नहीं होता, बल्कि इसकी पहचान अनिश्चित होती है। एक क्वांटम सिक्के को आप दो साइड में सीमित नहीं कर सकते। आम सिक्के के मुकाबले इसमें कहीं अधिक अनिश्चितता होती है, यानी ये नॉन बाइनरी होते हैं। हम इसे सुपरपोजिशन कहते हैं, यानी सिक्का घुमाते वक्त एक वक्त में दोनों ही साइड एक साथ होते हैं। इस सिद्धांत पर काम करने वाले वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अनिश्चितता यानी नॉन बाइनरी होना किसी चीज की प्रकृति है। ये तकनीक फिजिक्स के बिल्कुल अलग तरह के सिद्धांतों पर काम करती है। ये कुछ ऐसा है कि कार आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ही करेगी, लेकिन ये विज्ञान के अलग सिद्धांतों पर आधारित होगा। क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसमें बहुत छोटे कणों जैसे मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक कणों को समझा जाता है, जिसे क्वांटम मैकेनिक और क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। क्वांटम भौतिकी 20वीं शताब्दी का सबसे रोचक व महत्वपूर्ण सिद्धांत था। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसने रेडियोधर्मिता व एंटीमेटर जैसी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक व्याख्यायित किया। लेकिन क्वांटम भौतिकी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता है। क्वांटम ऑब्जेक्ट एक साथ कई अवस्थाओं व स्थानों में अस्तित्व में हो सकते हैं। अनिश्चितता व विरोधाभासों से भरे क्वांटम सिद्धांत की सबसे खास बात यह है कि वह ऑब्जेक्टिव रियलिटी अर्थात वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के अस्तित्व पर ही उंगली उठाता है। यहाँ तक कि आइजैक न्यूटन के बाद के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी क्वांटम सिद्धांत को स्वीकार करने में काफी परेशानी का एहसास हुआ था। 21वीं सदी में वैज्ञानिक क्वांटम भौतिकी के रहस्यमय संसार की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं, जिससे उसका अनुप्रयोग उन्नत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया जा सके। साथ ही वैज्ञानिक क्वांटम भौतिकी और सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को आपस में जोड़कर क्वांटम ग्रेविटी के सिद्धांत के खड़ा करने में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में क्वांटम सिद्धांत में एक नया आयाम जुड़ा है। यह नया सिद्धांत और भी ज्यादा रहस्यमय है। इस सिद्धांत के अनुसार क्वांटम ऑब्जेक्ट एक साथ कई व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा इसलिए है कि वे एक साथ अनंत समानांतर ब्रह्मांडों में अस्तित्व में रहते हैं। क्वांटम ग्रेविटी प्रकृति के 4 मूलभूत बलों में से 3 बलों को क्वांटम सिद्धांत के द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है, लेकिन ग्रेविटी को लेकर समस्या है। ग्रेविटी काफी वृहद स्तर पर कार्य करती है और क्वांटम सिद्धांत अभी तक वहां नहीं पहुंच सका है।
ग्रेविटी को क्वांटम सिद्धांत के साथ जोड़ने के लिए कई विचित्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें से कुछ के अनुसार रैंडम क्वांटम फ्लक्चुएशंस के साथ अंतरिक्ष समय का फैब्रिक उठने लगता है। इसमें कई अनंत रूप से छोटे ब्लैक होल समाये होते हैं, जिसे फोम कहते हैं। बिग बैंग में यानी महाविस्फोट के समय पूरे ब्रह्मांड में यही फोम व्याप्त था। इसने स्पेस टाइम पर प्रभाव डाला, जिससे आगे चलकर बड़े तारों व आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। हाल के दिनों में सबसे विख्यात क्वांटम ग्रेविटी सिद्धांत का कहना है कि ब्रह्मांड में कणों व बलों का विकास छोटे लूप या स्ट्रिंग के कंपनों से होता है। ये स्ट्रिंग या लूप लगभग 10 से 35 मीटर तक लंबे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक भूल भुलैया में हैं और बाहर निकलने के लिए कंप्यूटर की मदद लेते हैं। आप अगर बाईं तरफ जाना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर से पूछेंगे कि बाईं तरफ जाने पर रास्ता मिलने की कितनी संभावना है। रास्ता न मिला तो आप कंप्यूटर से दाईं तरफ की संभावना तलाशने को कहेंगे। चूंकि क्वांटम कंप्यूटर में एक क्वांटम बिट 0 और 1 या कहें बाएं और दाएं एक साथ हो सकते हैं। आप एक साथ दोनों संभावनाएं तलाश सकते हैं। ये इतना सरल तो नहीं है, लेकिन ये आपको बताता है कि आम कंप्यूटर की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर में कुछ सवालों के जवाब तेजी से ढूंढा जा सकता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर एक वक्त में कई संभावनाओं पर काम कर सकता है। इस तरह के सुपर फास्ट कंप्यूटर मेडिसिन के क्षेत्र में क्या योगदान कर सकते हैं? क्या ये नई दवा बनाने में मदद कर सकते हैं? आप लेबोरेटरी में जाकर परीक्षण कर सकते हैं कि कोई केमिकल दवा बनाने में काम आ सकती है या नहीं। क्वांटम कंप्यूटर्स एक तरह से विज्ञान का सबसे अहम और सबसे गहरा रहस्य है। इसमें अद्भुत संभावनाएं हैं और ये अनेकों काम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें बनाना उतना ही मुश्किल चुनौती है, क्योंकि इसके लिए आपको सुपरपोजिशन जैसी प्रक्रिया पर नियंत्रण करना होगा, जो लगभग असंभव है। बीते 3 दशकों से वैज्ञानिक ऐसा करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अधिकांश इसमें सफल नहीं हो सके हैं। 2 प्लेटफॉर्म के नतीजे सकारात्मक आए थे। इनमें से एक है सुपर कंडक्टिंग सर्किट, जिसका इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट, IBM और गूगल क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए कर रहे हैं। ये एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे 250 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर ठंडा करना पड़ता है। एरर की गुंजाइश के बिना क्यूबिट बना पाना इस बात पर निर्भर करता है कि फ्रिज कितने बड़े माइक्रोचिप को ठंडा कर पाता है। और सुपर कंडक्टिंग सर्किट के साथ मुश्किल ये है कि बड़ा फ्रिज बनाना आसान नहीं।